हाँ, वैसे तन्ना इतना भी नहीं बेरा दुनिया का था जितना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कवे, इससे पहले तेरी खांसी कह देवे है। अक 2 हफ्ते तक ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, अब क्या करूं भाई? अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना, साथ ही साथ हर महीने 1000 रुपए पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे। ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। मेले में 11 देश भाग ले रहे हैं। चंडीगढ़ में प्रदूषण उच्चतम स्तर पर पहुंचा। वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पाया गया। आज बाल दिवस पर हरियाणा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने करनाल के श्रवण एवं वाणी निशक्त केंद्र के बच्चों के साथ बाल दिवस मनाया। और आज विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ कुलदीप सिंह ने कहा कि मधुमेह से पीड़ित लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले किफायती उपचार तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। अब समाचार विस्तार से। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस वर्ष मेले का विषय विकसित भारत एट 2047 रखा गया है। इस वर्ष 11 देश अंतर्राष्ट्रीय मेले में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें चीन, मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। मेले का उद्घाटन करते हुए श्री पीयूष गोयल ने इस तरह के आयोजन वर्ष में 2 बार करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार भारत व्यापार प्रोत्साहन संगठन का विस्तार करने और इसे अखिल भारतीय संगठन बनाने पर विचार कर रही है। मंत्री ने विश्व के अन्य भागों में भारत का अपना मेला आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करने की जरूरत पर बल दिया। चंडीगढ़ में आज प्रदूषण उच्चतम स्तर पर है। इस मौसम में पहली बार चंडीगढ़ का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में आया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समीर ऐप के अनुसार चंडीगढ़ में आज दोपहर 12 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 427 दर्ज किया गया। आंकड़ों के अनुसार सेक्टर 22 में वायु गुणवत्ता सूचकांक 460, सेक्टर 25 में 365 और सेक्टर 53 में 455 दर्ज किया गया। चंडीगढ़ के मुख्य वन संरक्षक TC नौटियाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया, चंडीगढ़ का AQI अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है और इसका प्राइमरी रीजन जो है वो ये है कि सर्दियां आ रही हैं और गर्मी जा रही है, जिसके कारण टेम्परेचर इन्वर्जन का एक फिनोमिना होता है वो अभी हो रहा है और इसके कारण हवाएं कम चलती हैं और बारिश नहीं हो रही है। इस कारण से जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं और उस कारण AQI हमारा बढ़ रहा है। स्टबल बर्निंग जो है वो भी डिस्पर्स नहीं हो रहा है और चंडीगढ़ के आसपास जो है वो फैला हुआ है। श्री नौटियाल ने कहा कि हवा चलने और बारिश होने से ही प्रदूषण से राहत मिलेगी। उधर चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से हालात बेहतर होने तक सभी स्कूल, विशेषकर छोटे बच्चों के स्कूल बंद करने पर विचार करने की अपील की है। पंजाब और हरियाणा में भी अधिकतर जिलों में प्रदूषण से बुरा हाल है। गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक 323, पंचकुला में 299, बहादुरगढ़ में 293 और अमृतसर में 325 दर्ज किया गया है। आज बाल दिवस पर हरियाणा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बाल दिवस पर प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज करनाल स्थित श्रवण एवं वाणी निशक्त केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल के कार्यक्रम में पहुंचने पर पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर केंद्र के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। राज्यपाल ने केंद्र में चल रही गतिविधियों की जानकारी ली और बच्चों से बातचीत की। पंचकुला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अजय कुमार खंडस ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्य योजना के अनुसार बाल दिवस पर बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चों के लिए बाल मेला आयोजित किया गया।
ये पहल राज्य भर के बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों के कल्याण, शिक्षा और समग्र विकास के लिए प्राधिकरण की प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य युवाओं के बीच खुशी, रचनात्मकता और समुदाय की भावना को बढ़ावा देना है। इस दौरान बाल सदन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। बच्चों ने नृत्य, गीत, नाटक और कविता पाठ के माध्यम से अपनी रचनात्मकता और उत्साह व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विभिन्न जिलों में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन भी किया गया और बच्चों ने कार्यक्रम में भागीदारी कर विभिन्न प्रस्तुतियां दी। अंबाला में उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने जिला बाल कल्याण परिषद की तरफ से आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने बाल दिवस पर हजारों बच्चों द्वारा अलग अलग विधाओं में दिखाई अद्भुत प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने बच्चों को मेहनत और ईमानदारी के साथ शिक्षा और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में उपायुक्त ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले 55 स्कूलों के 680 विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। कैथर जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा बाल भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद की अध्यक्ष सुरभि गर्ग और नागरिक उपमंडल अधिकारी अजय सिंह ने शिरकत की। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणा के विभिन्न जिलों में लोगों को मधुमेह रोग बारे जागरूक किया गया। इस वर्ष इस दिवस का थीम अवरोधों को तोड़ना और अंतरालों को कम करना रखा गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया, ब्रेकिंग द बैरियर्स एंड बिल्डिंग द गैप, ये अब की बार विश्व स्वास्थ्य संगठन का थीम्स है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा में नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के तहत हम लगातार लोगों की जो 30 साल से ऊपर की पॉपुलेशन है, लगातार डायबिटीज की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और स्कूलों में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत हम 18 साल तक के बच्चों की भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों की उच्च गुणवत्ता वाली किफायती उपचार तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है और उन्हें मधुमेह से बचाव बारे जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि खान-पान में कुछ सावधानियों के साथ और व्यायाम को तरजीह देकर मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीमारी होने पर उपचार जरूरी है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव एवं सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों के 42% पद खाली पड़े हैं। उन्होंने अस्पतालों में दवाएं न होने का आरोप भी लगाया। मीडिया को जारी बयान में कुमारी शैलजा ने कहा कि सिरसा के जिला नागरिक अस्पताल में अधिकतर विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है और जरूरत के अनुसार कोई उपकरण नहीं है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड के आधार पर अब निजी चिकित्सक उपचार ही नहीं करते। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में उचित कदम उठाने चाहिए। आज पंचकुला जिले में भानु स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र का 63वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परेड की सलामी के साथ हुई। मुख्य अतिथि प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र के महानिरीक्षक अनंतपाल सिंह निम्बाडिया ने सभी को संस्थान के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र के इतिहास और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कैथल पुलिस ने आज सुबह एक गाड़ी से 203 किलो 410 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एक सूचना के आधार पर गांव बड़सिकरी खुर्द से बालू रोड पर नाकेबंदी कर ये बरामदगी की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। मेले में 11 देश भाग ले रहे हैं। चंडीगढ़ में प्रदूषण उच्चतम स्तर पर पहुंचा। वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पाया गया। आज बाल दिवस पर हरियाणा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने करनाल के श्रवण एवं वाणी निषद केंद्र के बच्चों के साथ बाल दिवस मनाया और आज विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने कहा कि मधुमेह से पीड़ित लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले किफायती उपचार तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।